दोस्तों वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में आया तिलक वर्मा और संजू सैमसन का तूफान। आतिशी पारी खेल दोनों ने मिलकर उड़ाए वेस्टइंडीज के परखच्चे कैरेबियाई गेंदबाजों पर आई कयामत, दिखाई उन्हें उनकी असली औकात। नामुमकिन को मुमकिन करते हुए तीसरे टी20 मुकाबले में दी इतिहास की सबसे शर्मनाक हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और वेस्टइंडीज के बीच गुयाना के प्रोविडेंस पार्क में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले की पूरी लाइव हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी तिलक वर्मा और संजू सैमसन की आतिशी बल्लेबाजी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीम इंडिया इस समय वेस्टइंडीज दौरे पर है, जहां पर हाल ही में दोनों टीमों के बीच 5 टी20 मुकाबलों की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है, जिसमें अब तक खेले गए पहले दोनों ही टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज की टीम ने कमाल का प्रदर्शन कर टीम इंडिया को पूरी तरह से निस्तेनाबूद करते हुए 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना रखी थी। लेकिन दोस्तों इसी बीच सीरीज का तीसरा ब्लॉकबस्टर रोमांचक मुकाबला गुयाना के प्रोविडेंस पार्क में खेला जाता है। दोस्तों इस मुकाबले में एक बार फिर से वेस्टइंडीज की कमान रोमेन पावेल के कंधों पर सौंपी जाती है, जबकि दोस्तों टीम इंडिया के लिए कप्तानी हार्दिक पांड्या करते हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों इसके बाद शाम 7:30 बजे मुकाबले में टॉस किया जाता है, सिक्का उछाला जाता है और सीधा टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या के पक्ष में जाकर गिरता है, जहां पांड्या टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं, जबकि वेस्टइंडीज की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों इसके बाद वेस्टइंडीज की तरफ से पारी की शुरुआत करने टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज ब्रेंडन किंग और काइल मेयर्स क्रीज पर आते हैं, जबकि दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर तेज तर्रार गेंदबाज अर्शदीप सिंह आते हैं और एक सटीक लाइन लेंथ के तहत गेंदबाजी करते हुए पहले ही तेज गति से फेंकी गई गेंद कोण बदलकर सीधा अंदर की तरफ आती है और ब्रेंडन किंग के पैड से जाकर लगती है। दोस्तों इसके बाद जोरदार अपील देखने को मिलती है और अंपायर के द्वारा आउट करार दे दिया जाता है। लेकिन दोस्तों डीआरएस लेने पर क्लियर हो जाता है कि गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी। लेकिन दोस्तों इसी ओवर में 2 सिंगल की मदद से अर्शदीप अपने इस ओवर में कुल 2 रन देते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या खुद आते हैं, जहां पर ब्रेंडन किंग पहली ही गेंद पर मिड ऑन के ऊपर से जोरदार छक्का लगाकर स्वागत करते हैं। इसके बाद तो हार्दिक पांड्या अपनी लाइन लेंथ से पूरी तरह से भटकते हुए दिखाई देते हैं और लगातार बैक टू बैक 3 गेंदें वाइड फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच ओवर की अंतिम गेंद पर एक और ब्रेंडन किंग करारा चौका जड़कर हार्दिक पांड्या की पूरी तरह से लाइन लेंथ बिगाड़ करके रख देते हैं। दोस्तों तीसरे ओवर में काइल मेयर्स भी अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और बैक टू बैक 2 करारे चौके जड़कर पूरी तरह से भारतीय तेज गेंदबाजों पर हावी हो जाते हैं। दोस्तों इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं लेते हैं और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के सभी तेज गेंदबाजों की जम के धुनाई करना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते पावर प्ले के खेल में बिना विकेट खोए टीम के स्कोर को 62 रनों तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों इस पनपती हुई पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए सबसे पहले कप्तान हार्दिक पांड्या अपना मास्टर स्ट्रोक चलते हैं और अपने पिटारे में से 7वें ओवर की गेंदबाजी कुलदीप यादव के हाथों में थमा देते हैं, जहां पर कुलदीप यादव का 6 रनों से स्वागत करते हैं ब्रेंडन किंग और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक करारा चौका जड़ देते हैं और इस प्रकार से कुलदीप यादव को एक ही ओवर में 10 रन कूट देते हैं। तो वही दोस्तों अक्षर पटेल के 9वें ओवर में फाइन लेग की दिशा में 2 करारे चौके जड़ देते हैं। तो वही दोस्तों 10वें ओवर में यूसी चहल को 2 डबल और 2 सिंगल की मदद से 6 रन बटोर लेते हैं और देखते ही देखते दोनों ही सलामी बल्लेबाज तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर भी पूरी तरह से हावी हो जाते हैं और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अपने अपने अर्धशतक के करीब पहुंच जाते हैं, जहां पर सबसे पहले काइल मेयर्स एक चौके की मदद से मात्र 26 गेंद में ही अपने 50 पूरा कर लेते हैं। तो वही दोस्तों अगले ही ओवर में ब्रेंडन किंग भी गगनचुंबी छक्का लगाकर मात्र 38 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। दोस्तों इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या एक बार फिर से तेज तर्रार गेंदबाज अर्शदीप सिंह के पास जाते हैं, जहां पर अर्शदीप सिंह आते ही वेस्टइंडीज पर काल बनकर टूटते हैं और आते ही एक ही ओवर में 2 बड़ी मछली का शिकार कर वेस्टइंडीज को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल देते हैं, जहां पर सबसे पहले 55 रनों के निजी स्कोर पर काइल मेयर्स को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। तो वही दोस्तों 58 रनों के निजी स्कोर पर ब्रेंडन किंग को भी एक यार्कर गेंद पटक कर सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं और इस तरह से दोनों ही ओपनर बल्लेबाज एक ही ओवर में पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। दोस्तों इसके बाद वेस्टइंडीज की पारी को आगे बढ़ाने टीम के 2 विस्फोटक बल्लेबाज सिमरन हेटमायर और निकोलस पूरन की एंट्री होती है। दोस्तों शुरुआत में तो दोनों ही सलामी बल्लेबाज सिंगल डबल के साथ टीम की पारी को आगे बढ़ाने का काम करते जाते हैं, लेकिन दोस्तों देखते ही देखते अपने हाथ खोलते हुए भारतीय गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं, जहां पर सबसे पहले खराब गेंदों पर बड़ा शॉट मारते हुए दिखाई देते हैं, जबकि अच्छी गेंदों को छोड़कर विकेट को बचाकर रखते हैं और देखते ही देखते दोनों ही सलामी बल्लेबाज 15 ओवर के खेल में टीम के स्कोर को 2 विकेट के नुकसान पर 140 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन
लेकिन दोस्तों इसके बाद ड्रिंक ब्रेक के बाद दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं और भारतीय टीम के सभी गेंदबाजों पर पूरी तरह से धावा बोल देते हैं। जहां पर सबसे पहले अर्शदीप सिंह के 16वें ओवर में एक ही ओवर में 20 रन कूट देते हैं, जहां पर सबसे पहले निकोलस पूरन का तूफान देखने को मिलता है और एक ही ओवर में 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 20 रन कूट देते हैं। तो वही दोस्तों अगले ओवर में टिमरन हेटमायर भी स्क्वायर लेग की दिशा में 2 करारे चौके जड़ देते हैं। तो वही दोस्तों 18वें ओवर में निकोलस पूरन का विकराल रूप देखने को मिलता है और कुलदीप यादव को एक ही ओवर में 3 गगनचुंबी छक्के लगाकर 18 रन कूट देते हैं और देखते ही देखते दोनों ही सलामी बल्लेबाज अपने अपने 50 की ओर बढ़ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों 19वें ओवर में एक चौके की मदद से सबसे पहले टिमरन हेटमायर मात्र 28 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। तो वही दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद में निकोलस पूरन भी 26 गेंदों में ही अपना 50 पूरा कर लेते हैं। दोस्तों 50 पूरी करते ही दोनों ही सलामी बल्लेबाजों के द्वारा अंतिम के 2 ओवरों में आतिशी बल्लेबाजी देखने को मिलती है, जहां पर सबसे पहले टिमरन हेटमायर 19वें ओवर में बड़ा स्कोर बनाते हुए 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 18 रन कूट देते हैं। तो वही अंतिम ओवर में दोनों ही बल्लेबाज 10 रन बटोर लेते हैं और इस प्रकार से वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर के खेल में 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 204 रन बना लेती है और टीम इंडिया को 205 रनों का विशाल लक्ष्य दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी की शुरुआत करने के लिए एक बार फिर से टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज शुभमन गिल और ईशान किशन की एंट्री होती है, जिनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो वही दोस्तों वेस्टइंडीज की ओर से पारी का पहला ओवर लेकर तेज तर्रार गेंदबाज ओबे मकाई आते हैं और आते ही पहली ओवर से अपनी घातक गेंदबाजी का नजारा पेश करते हैं, जिसमें ओवर की पहली गेंद पर एक तेज गति से फेंकी गई गेंद कोण बदलकर सीधा ईशान किशन के पेट से जाकर लगती है और बिना देर किए ही अंपायर आउट का डिसीजन दे देते हैं। लेकिन दोस्तों ईशान किशन के द्वारा डीआरएस लेने पर क्लियर हो जाता है कि गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर से निकल रही थी। ऐसे में दोस्तों अंपायर को अपने इस डिसीजन को वापस लेना होता है। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ईशान किशन मिड ऑफ के ऊपर से ओबे मकाई को एक जोरदार 6 रनों के लिए गेंद को भिजवा देते हैं और इस प्रकार से पहले ओवर में 6 रन आते हैं। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जेसन होल्डर आते हैं और घातक गेंदबाजी करते हुए पहले ही गेंद पर शुभमन गिल बाल बच जाते हैं, जहां पर तेज गति से फेंकी गई आउटस्विंग गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए निकोलस पूरन के दस्तानों में चली जाती है, जहां निकोलस पूरन जल्दबाजी करते हुए केज को ड्रॉप कर जाते हैं और इस प्रकार से शुभमन गिल को एक जीवन दान मिल जाता है। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम 2 गेंदों पर 2 करारे चौके जड़कर शुभमन गिल मिले जीवन दान का भरपूर तरीके से फायदा उठा लेते हैं। दोस्तों इसके बाद दोनों ही सलामी बल्लेबाज वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हैं और सिंगल डबल की मदद से टीम के स्कोर को पावर प्ले के खेल में 40 रनों तक पहुंचा देते हैं। इसके बाद भी दोनों ही सलामी बल्लेबाज अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर बड़ा शॉट लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों लगातार बढ़ते स्ट्राइक रेट को देखते हुए सबसे पहले ईशान किशन अपने हाथ खोलते हुए दिखाई देते हैं और ओबे मकाई के एक ही ओवर में 3 लगातार चौके जड़कर 12 रन कूट देते हैं। तो वही दोस्तों अगले ओवर में शुभमन गिल का भी विकराल रूप देखने को मिलता है और एक ही ओवर में 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 14 रन कूट देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर में वेस्टइंडीज के स्पिन गेंदबाज अकील हुसैन टीम इंडिया के लिए काल बनकर आते हैं और आते ही टीम इंडिया की सबसे बड़ी मछली का शिकार कर जाते हैं, जहां पर अच्छी लय में दिखाई दे रहे ईशान किशन को एक फ्लाइट डिलीवरी डालकर सीधा कवर पर खड़े हेटमायर के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और इस प्रकार से ईशान किशन की पारी 28 रनों के निजी स्कोर पर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों ईशान किशन के आउट होते ही शुभमन गिल का साथ देने T20 के नंबर 1 बल्लेबाज अपने सूर्या भाऊ मैदान पर आते हैं और पहली ही गेंद पर एक आउट स्विंग गेंद को कट करने के चक्कर में गलती कर बैठते हैं, जहां पर गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा विकेट कीपर निकोलस पूरन के दस्तानों में चली जाती है और इस प्रकार से सूर्य कुमार यादव बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता नाप लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद पारी को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज तिलक वर्मा आते हैं और आते ही दोनों ही सलामी बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं, जहां पर तिलक वर्मा लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए शुभमन गिल को स्ट्राइक देते जाते हैं और दोनों ही बल्लेबाज अपनी लय में बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को 15 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर 140 रन बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद रोमारियो शेफर्ड के अगले ही ओवर में 2 गेंदों पर 2 करारे चौके जड़कर सबसे पहले शुभमन गिल 26 गेंदों में ही अपनी 50 पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगली ही गेंद पर एक बड़ा शॉट मारने के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं। वही दोस्तों इसके बाद तिलक वर्मा अंगद की तरह अपना पैर जमाए हुए रखते हैं और ओबे मकाई के अगले ही ओवर में 3 करारे चौके जड़कर 12 रन कूट देते हैं और जीत के फासले को काफी कम कर देते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरे छोर से शुभमन गिल के आउट होते ही अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या मैदान पर आते हैं। लेकिन दोस्तों जिनसे टीम इंडिया को बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वे भी पूरी तरह से
फ्लॉप साबित हो जाते हैं, क्योंकि पहली ही गेंद पर जेसन होल्डर की तेज गति से फेंकी गई गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और बिना खाता खोले ही उन्हें पवेलियन का रास्ता नापना होता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद संकट मोचन का रूप लेकर मैदान पर संजू सैमसन आते हैं, जिनके कंधे पर टीम इंडिया को जीत दिलाने की कसम सौंपी जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को 19 ओवर की समाप्ति पर 190 रनों तक पहुंचा देते हैं। दोस्तों मैच का असली रोमांच यहां से शुरू होता है, क्योंकि अब 1 ओवर का खेल बचा था और टीम इंडिया को अगली 6 गेंदों में जीत हासिल करने के लिए 15 रनों की दरकार होती है, जहां पर दोस्तों संजू सैमसन के सामने 20 ओवर की गेंदबाजी करने के लिए रोमारियो शेफर्ड आते हैं और सबसे पहली ही गेंद पर संजू सैमसन एक गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं। तो वही दोस्तों दूसरी गेंद पर एक करारा चौका लगाकर फाइन लेग की दिशा में 4 रन बटोर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद लगातार 3 गेंदें यार्कर पटककर संजू सैमसन को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद को भी यार्कर देने के चक्कर में गेंद फुलटॉस हो जाती है, जिस पर संजू सैमसन करारा प्रहार करते हुए गेंद को 6 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर भिजवा देते हैं और इस प्रकार से नामुमकिन को मुमकिन करते हुए इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया को जीत हासिल करवा देते हैं।